हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेक इट इजी के यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि एचपीसीएल ने कुछ डिप्लोमा होल्डर्स के लिए वैकेंसीज जो हैं ओपन की हैं, तो उसी से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों को देने आया हूं। अगर आप एचपीसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर आप जाएंगे जॉब ओपनिंग में, और जॉब ओपनिंग्स में जो है बच्चों करंट ओपनिंग करके दिखाते हैं बच्चों। तो इसमें याद रखना, रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, ठीक है। ये यहां पर आप लोगों का जो है बच्चों, ठीक है, यहां पर आप लोगों का ये जो है लिंक दिया है, ठीक है। इसमें आपको लास्ट डेट भी पता चल जाएगी। 15 जुलाई एक्सपीरियंस होल्डर्स के लिए है और नॉन एक्सपीरियंस्ड के लिए बच्चों 30 जून आपकी लास्ट डेट है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो सिलेबस आप लोगों को दे दिया गया है, सिलेबस दे दिया गया है बच्चों। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल सिलेबस, ठीक है। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं, डिप्लोमा होल्डर्स के बच्चे इसी पे क्लिक करेंगे तो यहां पर एक फाइल ओपन होती है बच्चों, और इस फाइल में आपको सिलेबस मिल जाएगा कि आप लोगों का एग्जाम का सिलेबस क्या रहने वाला है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं बच्चों, यहां पर लिखा है सिलेबस फॉर जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल। तो इसमें बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग आएगा। बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो है बेसिकली सभी चीज आ जाती है बच्चों, डिजाइन भी, थर्मल भी, आपका प्रोडक्शन भी, ये सारी चीजें। इसके अलावा बच्चों, इसके अलावा नोटिस कीजिएगा बच्चों आप लोग कि कंप्यूटर एडेड मशीन ड्राइंग प्रैक्टिस ये भी दी गई है, ठीक है। ठीक है, हाँ चलिए कोई बात नहीं। कंप्यूटर एडेड, इसको हटा देता हूं मैं, ये बड़ा हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। हाँ, कंप्यूटर एडेड मशीन ड्राइंग, ठीक है। इसे थोड़ा सा और जूम कर लिया जाए ताकि आप लोगों को दिखे, ठीक है। हाँ, ये देखिए, तो सबसे पहले बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग है आपका, इसमें सभी कुछ आ जाएगा, यू नो दैट। उसके बाद है बच्चों कंप्यूटर एडेड मशीन ड्राइंग प्रैक्टिस, कैम मतलब कंप्यूटर एडेड मशीन ड्राइंग। तो जो कैड होता है बेसिकली उसी के बारे में, तो उसकी कुछ कमांड्स या कुछ आपका पर्टिकुलर टैब का नोटेशन लेके पूछ लेगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इट। मटीरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, थर्मल इंजीनियरिंग, मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में बच्चों यही सब है बच्चों, आपका जो आपका जैसे कि एब्रेसिव जेट मशीनिंग हो गई, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, और आपका लेजर बीम मशीनिंग एटसेट्रा। थ्योरी ऑफ मशीन एंड मैकेनिज्म यहां पर आप लोगों से पूछा जाएगा। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट। ये जो प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट है, इट इज ऑल अबाउट इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, वहां आपके यही रहेंगे बच्चों, ठीक है। तो आप देख रहे हैं बच्चों, ये आपका सिलेबस है। अब इसमें बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको क्या पढ़ना है, अगर कोई आपसे पूछता है कि आपको पढ़ना क्या है बच्चों बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है। चलिए एक एक करके देख लेते हैं हम, जिससे आप लोगों को आइडिया हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहला है बच्चों बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है। बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बच्चों सबसे पहले तो आ जाएगी आपकी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आती है बच्चों, ठीक है। दूसरा इसमें आ जाएगा बच्चों आपका बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, और कुछ पार्ट अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स का भी बच्चों आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बच्चों स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो बेसिकली तो ये तीन चीजें बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आती है, याद रखना बच्चों, ठीक है। इसके अलावा बच्चों दूसरा टॉपिक आपको पता है कंप्यूटर एडेड मशीन ड्राइंग प्रैक्टिस। तो इसमें तीन चीजें हो गई बच्चों। इसमें कैड की कुछ कमांड्स आएंगी तो वो आपसे पूछ जाएंगे, सिंपल, ठीक है। और कुछ ड्राइंग का भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ सकता है कि ड्राइंग जो होता है बच्चों कौन सा यूज होते हैं, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, ऑर्थोग्राफिक, ठीक है, इस टाइप से। मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग यहां से आपका इजी हो जाएगा, ये आप पढ़ते ही हैं बच्चों। फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी, ठीक है, ये आप पूरा पढ़ते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में क्या क्या आ जाएगा बच्चों, इसको देख लेते हैं बच्चों। मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में आ जाएगा बच्चों आपका कास्टिंग, ठीक है, कास्टिंग आ जाएगा। और बेसिक्स ऑफ पाउडर मेटलर्जी भी आ जाएंगे बच्चों, बेसिक्स ऑफ पाउडर मेटलर्जी। दूसरा बच्चों आपका इसमें आ जाएगा फॉर्मिंग प्रोसेस जितने होते हैं, फॉर्मिंग, ठीक है। इसी में शीट मेटल भी आ जाएगा, शीट मेटल, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद आपका मशीनिंग, मशीनिंग के जो सब टॉपिक होते हैं बच्चों, वेल्डिंग, वेल्डिंग भी आपका इसी में ही आ जाएगा बच्चों, ठीक है। ओके, तुम अब मशीनिंग में क्या क्या आता है बच्चों, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, मिलिंग है, लेथ है, ग्राइंडिंग मशीन है, एटसेट्रा। इस तरीके से आप लोगों को से पढ़ते चलना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बच्चों मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग हो गया, थर्मल इंजीनियरिंग, इसमें थर्मल का पूरा आ जाएगा। एक्चुअली थर्मल इंजीनियरिंग में क्या होता है बच्चों कि थोड़ा बहुत पार्ट आपका थर्मल इंजीनियरिंग, ठीक है। थर्मल इंजीनियरिंग में आपका बेसिक थर्मोडायनेमिक्स आ जाएगा, अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स आ जाएगा, जिसे हम पावर प्लांट भी कह देते हैं बच्चों, ठीक है। इसके अलावा आईसी इंजन के बेसिक कॉन्सेप्ट, आरएसी के बेसिक कॉन्सेप्ट, ये कुछ मेन चीजें हैं जो आप लोगों की यहां पर आ जाएंगी बच्चों। और थोड़ा बहुत बच्चों डेफिनेशन, जैसे कि हीट एंड मास ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर का जो होता है, जैसे व्हाट इज रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, इनसे रिलेटेड कुछ बेसिक फंडामेंटल। अच्छा, मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी, ये क्लियर है बच्चों। मेट्रोलॉजी इसमें ज्यादा पोर्शन होता है, मेजरमेंट का कम होता है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये अलग लिखा है बच्चों इन्होंने, ठीक है। थ्योरी ऑफ मशीन मैकेनिज्म, ये तो सिंपल है, इसमें कोई इशू नहीं है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, ठीक है। और डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट और ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो एक्चुअली ये है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में ही ये सारी चीजें आ जाएंगी, कोई ऐसा इशू नहीं है। डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट आपको अलग से दिया गया है बच्चों, ठीक है। तो ये आपका बेसिक सिलेबस है। और कुछ मैंने यहां पर नोटिस आपको करा दिया है कि बेसिक में क्या क्या आएगा बेसिकली। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो है उसको मेन मान के चलिएगा आप, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को ही आपको मेनली इसमें पढ़ना होगा, यहां से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो जनरल इंजीनियरिंग जो है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वही आप लोगों का है देखा जाए तो। कोई भी सिलेबस ऐसा नहीं है जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको भी पता है बच्चों, आप देख पा रहे होंगे यहां पर सीधा सीधा, ठीक है। और तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को लगभग सब पढ़ा हुआ है। बस आप लोगों को क्या करना है, एक दो बार पढ़ के और अच्छे से रिवाइज करना है और एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। चलिए, अगर आपको कोई और भी क्वेरी है आप लोगों की तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि हम आगे भी आप लोगों को उसका आंसर दे सकें और जो भी आपकी शंकाओं से दूर कर सकें। थैंक यू वेरी मच।